ओम शांति। 2 मई 2026 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। शिव बाबा कहते हैं, इस ड्रामा में विनाश निश्चित और पूर्व निश्चित है, इसलिए बच्चों का मुख्य पुरुषार्थ है कि विनाश से पहले कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें, जहाँ कोई विकर्म न रहे। यही अंतिम लक्ष्य है। नेक्स्ट पॉइंट है बाबा का, जब बाप कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, तो यह शब्द आत्मा को बहुत गहराई से स्पर्श करते हैं। सम्मुख सुनने से आत्मा में प्रेम, सुरक्षा और अपनापन अनुभव होता है, महसूस करती है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं, बल्कि अविनाशी रूहानी यात्रा है, जिससे आत्मा परमधाम पहुंचकर फिर इस दुख भरी दुनिया में नहीं आती। परमात्मा स्नेही है, उन्हें समस्या परेशान नहीं करती। बाप के साथ की स्मृति से समस्याएं वही समाप्त हो जाती है। साक्षी भाव में रहकर अचल अडोल में रहना है। माया बार बार गिराने की कोशिश करती है, चार्ट रखना जरूरी है। अपने कर्म याद की जांच, योग में रहते हुए भी गलत कर्म नहीं करने हैं। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नोंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नोंद है। तुम्हें विनाश के पहले ही कर्मातीत बनना है। प्रश्न, बाप के किन शब्दों की कसी सम्मुख में बहुत होती? उत्तर में बाबा कहते, जब कहते तुम मेरे बच्चे हो, तो इन शब्दों की कसी सम्मुख में बहुत होती है। सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। बाबा के महावाक्य सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुवन सब बच्चों को आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार। यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। गीत, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। अच्छा, ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं, जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। मनुष्य तो यह बात जानते ही नहीं कि ऐसी यात्रा भी कोई होती है, जहाँ से कभी लौटकर आना न पड़े। तुम लकी स्टार को अभी पता पड़ा है। यह पक्का याद करना है। हम आत्माएं पाठ बजाती है। उस नाटक में ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने यह वस्त्र पहनकर पाठ बजाया, अब घर जाने हैं। वो तो अपने को शरीर ही समझते हैं। यहाँ तुम बच्चों को ज्ञान है, हम आत्मा है। यह शरीर रूपी कपड़ा छोड़ फिर दूसरा जाकर लेंगे। यह 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं। यह छोड़कर नई दुनिया में फिर नए कपड़े लेंगे। यह लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं ना, तुम्हारी ही राजधानी के हैं। तुम भी जाए ऐसे नए दैवी कपड़े पहनेंगे। यहाँ तो कहते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप ही फिर ऐसा गुणवान बनाते हैं। बाप कहते हैं, मेरा भी पाठ है, आकर फिर तुमको वाइसलेस बनाता हूँ। यहाँ यह है जीवन बंद धाम, रावण राज्य है। यह तुम्हारी बुद्धि में है। हम पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं? तुम बच्चे जानते हो, कलयुग है अंधियारा। रावण राज्य का अब अंत है। राम राज्य की अब आदि होनी है। अभी है संगम, कल्प के संगम युगे बाप को ही आना पड़ता है। दुनिया वाले भी अब यह समझ रहे हैं कि
अब विनाश का समय है और स्थापना अर्थात भगवान कहाँ गुप्त वेश में हैं। अब गुप्त वेश में तो तुम आत्माएं भी हो। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। यह मनुष्य चोला गुप्त वेश है। बाप को भी इसमें आना है। तुम्हारे शरीर पर नाम पड़ते हैं, उनको तो शरीर है नहीं। तुम भी आत्मा हो, वह भी आत्मा है। आत्मा का आत्मा के साथ अब मोह हुआ है। गाते भी हैं और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। जैसे आप मोहजीत है वैसे हम भी बनेंगे। बाप बहुत मोहजीत है। कितने ढेर बच्चे हैं जो काम चिता पर बैठ चल गए हैं। परमपिता परमात्मा आते ही हैं पुरानी दुनिया का विनाश कराने। फिर मोह कैसे होगा? पतितों का जब विनाश हो तब तो शांति का राज्य हो। इस समय सुख तो कोई को भी है नहीं। सभी तम प्रधान दुखी बन गए हैं। यह है ही पति दुनिया। शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसका नाम शिवालय पड़ा है। शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की है। वह है चैतन्य शिवालय, और वह शिवालय जिसमें शिव का चित्र है वो तो जड़ हो गया। अभी तुम समझ गए हो कि लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, पूज्य थे। अब फिर पूज्य बन रहे हैं। तुमको अभी ज्ञान है। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेकेंगे। तुम तो उनकी राजधानी में चैतन्य में जाते हो। जानते हो हम देवता थे, अब नहीं हैं। जो पास्ट होकर गए हैं उनके चित्र बनते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती विरला बनाते हैं तो उनकी भी सर्विस करनी चाहिए। तुम जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो, हम आपको इन्हों के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। युक्ति से यह सौगात देनी चाहिए। बाबा सर्विस की युक्ति तो बताते हैं। माताएं जाकर बोले, आप उनके मंदिर तो बनाते हो परंतु उनकी जीवन कहानी को जानते नहीं। हम जानते हैं और समझा भी सकते हैं। समझाने वाली बड़ी रसीली चाहिए। बाप भी बड़ समझाते हैं, है ना? बाबा कहते अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो घर बैठे याद करो। यह तो जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। मुरली तो मिल जाती है। ऐसे नहीं कि यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी होगी, घर में बैठने से याद की यात्रा कम हो जाएगी। बादल आते हैं रिफ्रेश होने, तुम भी आते हो रिफ्रेश होने। बाबा पास सम्मुख जाएं। आत्मा को ज्ञान है, सम्मुख सुनने से अच्छा लगता है। बात तो वही है। देखते हो शिव बाबा कैसे बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तुम मेरे हो। तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, अजन्म भी नहीं हूँ। आता हूँ परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हो। मैं परमधाम से आता हूँ नीचे पाठ बजाने। मैं भिखारी के गर्भ में नहीं आता हूँ। मुझे कहते हैं त्वमेव माता पिता, मेरा कोई माँ बाप हो न सके। मैं सिर्फ शरीर का आधार ले पाठ बजाता हूँ। तुम मुझे बुलाते हो दुख हरकर सुख देने के लिए। अब सम्मुख आया हूँ। आत्माओं से बात कर रहे हैं। यहाँ तो सब ब्राह्मण ही है। तुम बाहर जाते हो तो हंस और बकुल्ले हो जाते हो।
यहाँ मधुवन में तुमको संग ही ब्राह्मणों का है। आपस में ज्ञान की चिटचैट ही करेंगे। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा आया हुआ है। एक दो को यह युक्ति बाप को याद करने की बताते रहो। भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो कि बाप को याद करो। बहुत बड़ा संगठन है ना, वहाँ तो भिखारी साथ में रहते हैं तो उनकी कशिश होती है। यहाँ तो किसी की कशिश नहीं होती। वॉरियर्स के साथ रहते हैं। तुम्हारा कुटुंब यह है। बुद्धि में यही रहता है। जो कोई मिले उनको बाप का परिचय दे कि भगवान को याद करते रहो। दो बाप है ना, लौकिक बाप होते भी भगवान को याद करते हो ना। लौकिक बाप होते भी भगवान को याद करते हैं, वो लौकिक फादर है। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। यह है पारलौकिक बाप। जरूर गॉड फादर से वर्षा मिलता होगा। ऐसे ऐसे भू भू करते रहो। तुम ब्राह्मण हो ना। सन्यासी भी भू भू करते हैं ना। इस दुनिया का सुख काग विष्टा के समान है। कितना दुख है, वह तो है हठयोगी निर्वृत्ति मार्ग वाले, उनका धर्म ही अलग है। तुम जानते हो सतयुग में हम कितना सुखी पवित्र रहते हैं। भारत प्रवृत्ति मार्ग का था। देवी देवताओं का राज्य था। जो पवित्र थे वही पतित बने हैं। पुकारते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ। और फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। हम जाकर ज्योति ज्योत समाएंगे। पुनर्जन्म तो भी नहीं मानते हैं। अनेक मत है ना। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। यह भी बताना है कि सन्यासियों की वृद्धि कैसे होती है। नांगों की भी वृद्धि होती है। जिसका जो धर्म है उसमें ही रहने से फिर अंतमति सोगति हो जाती है। जिसका जो जास्ती अभ्यास करते हैं, जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते हैं, तो अंतमति सोगति फिर छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं फलाना हूँ, यह हूँ, यह सब देह अभिमान की बातें छोड़ दो। अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाप को याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। देह सहित देह के जो संबंध आदि है सबको छोड़ो। अपने को आत्मा निश्चय करो। परमात्मा को याद करो। इसमें टाइम बहुत लगता है। माया याद करने नहीं देती है। नहीं तो वानप्रस्थी के लिए बहुत सहज है। बाप खुद कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक तरफ विनाश भी होता रहेगा, दूसरी तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे बच्चे भी। यह तो तुम जानते हो। कोई गर्भ में होंगे, कोई यहाँ। सब खत्म हो जाएंगे। सब अपना हिसाब किताब चुत्तू कर वापिस जाएंगे। हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अच्छी रीति सजाएं खानी पड़ेगी, फिर वह भी हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं कि योग में भी रहो और पाप भी करते रहो। कोई बच्चे एक तरफ चार्ट भी लिखते रहते और फिर कहते माया ने मुँह काला कर दिया, माया ने हरा दिया, तो कच्चा कहेंगे ना। तो बाप समझाते हैं कि तुम ऐसे समझो कि हम थोड़े दिन यहाँ है फिर चले जाएंगे। इन सब का विनाश हो रहा है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अपना पाठ देखते रहो। हम कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ कराते हैं। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़े। कहते हैं मन को अमन नहीं कर सकते हैं। आत्मा तो है ही शांत।
आत्मा तो है ही शांत। हम आत्मा अपने परमधाम में जाकर बैठेगी। कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर अनकॉन्शियस होना है। ऐसे बहुत सीखते भी हैं। 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। यह अभ्यास करते हैं, फिर इतने समय बाद जाग जाएंगे। जैसे टाइम बॉम्ब्स होते हैं तो उनका भी टाइम होता है। यह इतने घंटे बाद फटेंगे। तुम बच्चों को पता है हम योग लगा रहे हैं। जब तम प्रधान किचड़ा निकलेगा, हम शत प्रधान बन जाएंगे तो फिर इस शरीर को छोड़ देंगे। हम अभी योग की यात्रा पर हैं। टाइम मिला हुआ है, फिर यह शरीर छोड़ना ही है। फिर सब खत्म हो जाएगा। टाइम नुदा हुआ है, फिर पिछाड़ी में मच्छरों सदृश से शरीर छोड़ेंगे। विनाश होगा, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। फिर विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश का बड़ा भारी नूद है, बड़ा भारी सीन है। यह ड्रामा में भारी नूद है। तुम जानते हो हमारी अवस्था एक रस रहेगी। खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे। यह दुनिया तो खलास होनी ही है। जानते हैं कल्प कल्प संगम युग होता है, तब विनाश होता है। सिर्फ बॉम्ब नहीं, नेचुरल क्लाइमेटीज भी मदद करती है। तो बच्चों को यह बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हमको जाना है। जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, उच्च पद पाएंगे। चैरिटी बिगेंस एट होम। कोशिश करना चाहिए कन्या वह जो पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे। तो चैरिटी बिगेंस एट होम हुआ ना। सर्विस में लगा रहना चाहिए। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। सीधी बात है, मुझ अल्प को याद करोगे तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा है। विश्व के मालिक तुम बन जाएंगे। अब वर्षा पाना है तो मुझे याद करो, मुझे याद करो। बच्चों का फर्ज है यह पैगाम देना। आगे भी दिया था, बताना है। विनाश सामने खड़ा है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा। बाबा ही आकर वर्षा देते हैं। रावण नरकवासी बनाते हैं, बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। कहानी भारत की है। भारतवासियों को खड़ा करना है। पहले शिव के मंदिर में जाकर समझाना है यह बाप नई सृष्टि रचने वाला है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। यह निराकार बाबा आए हुए हैं। वर्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप और वर्षे को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं। अब मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। बातें तो बड़ी अच्छी है। बाबा ही दुख हरता सुख करता है। थोड़ा ही समझाया यह चला, थोड़ा ही समझाया यह चला। यह है तुम्हारा धंधा। मेहनत तो कुछ है नहीं, सिर्फ मुख से बोलना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो। शिव के पुजारियों पास जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ। उन्हें उनकी जीवन कहानी सुनाओ। अच्छा मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अल्प का परिचय दे, वर्षे का अधिकारी बनाना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। दूसरा, बाप समान मोह जीत बनना है। आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल एक बाप से लगन लगानी है। आज बाबा ने वरदान दिया है सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्मा स्नेही भव।
सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्मा स्नेही भव। जो बच्चे परमात्मा स्नेही है वे स्नेही को सदा साथ रखते हैं, इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो और वहाँ ही खत्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। अब समस्याओं का वर्थ कंट्रोल करो। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। स्लोगन: प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे: सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। समय प्रति समय अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। कोई अच्छे अनन्य स्टूडेंट माया के वशीभूत हो एंटी हो जाते और सेवा में डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे समय पर घबराते तो नहीं हो। एक होता है उनके प्रति कल्याण के भाव से तरस रखना, लेकिन उसके कारण हलचल में आना अथवा व्यर्थ संकल्प चलाना, यह है हिलना। जो हर आत्मा के पाठ को साची दृष्टा स्थिति में रह देखते हैं वह अचल अडोल एकरस रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।